बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। थैंक यू। रखा गया इसको लेकर क्या मैसेज? देखिए, साइली कुलकर्णी और उसके सहयोगियों ने आज यहाँ पर यशराज और शाइली, इन्होंने ये कार्यक्रम आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। करीबन 200-250 युवा बच्चे इस कार्यक्रम में यंगस्टर्स शामिल हुए हैं, जिनको ये मुंबई प्यारा लगता है, जिनको ये देश प्यारा लगता है, जो मुंबई की, महाराष्ट्र की और देश की चिंता करते हैं। इसके बारे में उनको इंटरेक्शन करना था। कुछ प्रश्न थे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके दिमाग से अगर सही नहीं होता है तो आज का युवा ये सहन भी नहीं करता है, चुप भी नहीं बैठता है, वो पूछता है। तो उन्होंने आज पूछे हैं और मैंने प्रयत्न किया है कि उन बच्चों से जो जो उनकी अपेक्षा है वो जान करके आने वाले दिनों में सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रकार से चले और इन युवाओं ने भी देश के विकास के अंदर बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हिस्सा बनना है। ये इंटरेक्शन से उनको भी ये लाभ और हमको भी ये दोनों चीज़ का लाभ हुआ है। कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है और आज जो है राजभवन में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है। देखिए, कांग्रेस का विरोधी पक्ष में होने के बाद ये आंदोलन करना ये स्वाभाविक है और उन्होंने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया होगा। उनके राज्यों में क्या क्या हुआ है, महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उनके पास महाराष्ट्र है तो राजस्थान क्यों नहीं है? महंगाई के खिलाफ उनके पास आंदोलन करने को केरल क्यों नहीं है? महंगाई के खिलाफ उनके पास आंदोलन करने को वेस्ट बंगाल क्यों नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल में महंगाई नहीं है, राजस्थान में महंगाई नहीं है, केरल में महंगाई नहीं है? सबसे ज़्यादा वेट लगाकर पेट्रोल और डीजल का सबसे ज़्यादा पैसा वसूल करने वाले कांग्रेस के स्टेट है और इसलिए महंगाई का आंदोलन उनका एक केवल ढोंग है, लोगों के लिए आँख में धूल डालना है। बच्चों से आपने बात किया, सवाल जवाब किया, इसमें क्या आपने क्या समझा कि बच्चों के? देखिए, लोगों को अपेक्षाएं बहुत है। मुंबई का युवा हो या देश का युवा हो, ये एक ऐसी पीढ़ी भारत के आने वाले दिनों में विकास के हिस्सेदार बनने जा रही है, जिसके अपने सपने हैं, जिसके अपने रास्ते हैं और हम सभी ने उनके सपनों को भी समझना पड़ेगा, उनके रास्तों को भी अनुकूलता करके देनी पड़ेगी ताकि आने वाले दिनों में भारत के विकास में इन युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहे। और मेरा ये प्रयत्न रहा इन बच्चों के सपनों को समझना, इनके रास्तों को समझना, इनकी अपेक्षाओं को समझना और उसके लिए आने वाले दिनों में सरकार के माध्यम से जो कुछ भी हो सकेगा, इनकी पढ़ाई के बारे में हो, इनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के बारे में हो, हम काम करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, ये बच्चों ने बड़े सपने देखना, कठोर परिश्रम करना और आने वाले दिनों में अपने सपनों को अचीव करने के लिए सारे यूथ ने एक होकर के फर्स्ट नेशन एंड देन आवर ऑल दीज थिंग्स, इस प्रकार का सपना लेकर के चलना। सर, बच्चे ने आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं तो किस तरह से बच्चे ने जो सवाल रखे मुंबई महानगर पालिका के साथ संबंधित है। पिछले 25 साल में महानगर पालिका के पापों का हिसाब मैं योगेश सागर अकेला यहाँ नहीं दे सकता हूँ। मैंने उनको कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका में अपनी सत्ता प्रस्थापित करेगी। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में विकास के सारे कामों की शुरुआत हमारे माध्यम से होगी। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही अहम चीज़ है एंड आजकल तो बहुत लाइमलाइट में है। बच्चे, स्टूडेंट्स, उनको स्ट्रेस, टेंशन और फेलियर का फियर जो एड्रेस करना चाहते थे हम लोग ये सेशन में, उसके लिए मैडम और बीजेपी और यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन एंड इसका प्रचार करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई वी वर एन, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस नेहा पटेल जी। नविराज मेहता जी बहुत डीपली इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आजकल जो हम सुसाइड के केसेस देखते हैं, डिप्रेशन के केसेस देखते हैं, कभी कभी बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि वो बहुत लाइटली ये शब्द यूज़ करते हैं कि गॉड आई एम सो डिप्रेस्ड, मुझे इतना स्ट्रेस है, उनको उस शब्द का महत्व पता नहीं होता। तो इसीलिए एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हमारे छोटे वे में ये मैसेज को हम ज़्यादा अच्छी तरह स्प्रेड कर पाए। नेहा जी विल टॉक मोर अबाउट इट। बेसिकली हम लोग ने अभी तक फिज़िकल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और देना भी चाहिए, लेकिन हमारे जो फिज़िकल सेल्फ है उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है अपनी मेंटल हेल्थ। ओके, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण से अभी एक्चुअली ये WHO भी बता रहा है कि सबसे बड़ा पैंडेमिक, हमारा जो कोविड का पैंडेमिक था वो तो था, लेकिन उससे बड़ा पैंडेमिक अभी मेंटल हेल्थ के और डिप्रेशन और एंजाइटी का होने वाला है और हो चुका है स्टार्ट।
क्योंकि हम लोग अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं। सो ये, और स्पेशली ये एज ग्रुप जो है, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, उन लोग के ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं, उनकी जो तकलीफ़ें होती है, उसको तो ऐसे मतलब हम लोग बच्चे हैं, उनकी बातों को माना नहीं जाता है। हम लोग इसीलिए इतने सारे सुसाइड्स देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स मतलब डिप्रेशन में बहुत, इतने यंग एज पे भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी उनको होने लगी है। तो इस कारण से उसका अवेयरनेस और उनको इस चीज़ के लिए मदद लेनी चाहिए, इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए पब्लिक फोरम्स में। इस कारण हमने हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैडम, आज आपने नेताओं को भी बुलाया था और लोगों से उनसे बातचीत भी की और डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी। क्या लगता है कि किस तरीके से आपने लोगों को, युवाओं को क्या किया? सर, मैं भी एक खुद युवा हूँ, 28 ईयर ओल्ड हूँ। मुझे पता है, मैं पली बड़ी हूँ मुंबई में, मुझे पता है मुंबई के इश्यूज़ क्या है। मुझे 1.5 घंटा लगता है टाउन जाने के लिए और 1.5 घंटा लगाऊंगी तो पुणे पहुँच जाऊँगी और किलोमीटर्स वाइज कितना कम है। तो हमारा यही सवाल रहता है कि हम इतना टैक्स भरते हैं, हम BMC को इतना पैसा देते हैं, तो अभी भी हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्यों नहीं निकला है? और अगर हम योगेश सागर जी, देवेंद्र जी, आशीष जी के जैसे नेताओं को चुनने वाले हैं BMC के लिए, तो उनके विचार क्या है, उनके प्लान्स क्या है मुंबई के लिए, ये जानने के लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जो स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाते हैं। सेकेंडली, इम्पोर्टेंटली, हम लोग जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो देयर इज़ नो मेजर डिस्कशन, नो मेजर टॉक, नो मेजर इनपुट फ्रॉम स्कूल लेवल ऑल्सो। फिजिकल हेल्थ के बारे में आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ेंगे कि मलेरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ये होता है, ऑल दैट नॉलेज हैज़ बीन गिवन। बट मेंटल हेल्थ के बारे में एब्सोल्युटली नो टॉक इज़ बीन देयर एवर इन योर बुक्स, स्कूल बुक्स, नो मेंशन अबाउट इट। और ये चेंज होना ज़रूरी है। सो नॉट ओनली फिजिकल चेंज और हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो उनकी दूसरी तकलीफें भी हैं जो भी ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाता है इन अ फोरम लाइक दिस। मेनली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभी भी एक स्टिग्मा के तौर पे, और मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉलिटिकल यूथ विंग इस टॉपिक को ले रहा क्यों नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, पर किसी पॉलिटिकल यूथ विंग ने टच नहीं किया है। आंदोलन करते रहते, प्रोटेस्ट करते रहते, पर ये विषय क्यों नहीं उठाया? तो इसीलिए हमारा एक छोटी सी कोशिश है ये विषय उठाने की, और आप जैसी मीडिया ये बहुत हमारा ये मैसेज सब तक पहुँचाने में मदद करोगे, ताकि हम इससे भी और संस्था में लोगों को ये अवेयरनेस दे पाएँ। यदि मैं बुलाता किसी और जगह की, कि अंधेरी की कोई भी जगह ले लो आप, दिल्ली के किधर भी की, तो वो लोग को मालूम नहीं है। ये लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे योगेश सागर जी ने बताया, वो मलाड में ही रहे थे, इधर ही बॉर्न हुए हैं, तो उनको ज़्यादा मालूम है, आइडिया है इधर का। उस वजह से उनको ही लिया हमने। किस तरीके से जागरूकता को लेकर इससे अभियान बताया कि आपने महाराष्ट्र के बारे में जानकारी ली, इसमें क्वेश्चन एक्ट के बारे में जानकारी ली, क्या कहना चाहते हो कि और भी जगह जाके आप उनको सवाल पूछना चाहते हैं? करेंगे ऐसा कुछ प्रोग्राम, वापस साइली दीदी का रहेगा, साथ तो करेंगे पक्का। ये प्रोग्राम साइली दीदी के कारण ही हो पाया है, उनके सपोर्ट, नेहा जी के सपोर्ट, अंकल के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता था। तो स्पेशल थैंक वो लोग को ही है। आपके ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं और कितने लोग और बढ़ाना चाहते हैं? अभी हम लोग ग्रुप में 20 पीपल है एक्टिव, हर फंक्शन में आते हैं। अभी हम लोग को 100 तक टारगेट करना है। और कहीं जाके मीटिंग लेके खाली की यही मलाड तक सीमित रहेंगे? नहीं, ट्राई करेंगे, पहुंच पाए तो जाएंगे। जैसे कि मेरी टीम जो है वो अंडर 18 वाली हम लोग है, सब हम लोग पढ़ते हैं अभी, तो वो पॉसिबल अभी के लिए नहीं है, पर आगे जाके करेंगे। आप लोगों से कांटेक्ट कैसे करते हो? अभी हम लोग किएंगे तो सब लोग पहले यंग लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ तो रहेगा अच्छा, क्या रहेगा मतलब वो देखना आता है। आजकल सब करते हैं, मतलब एज वाइज देखो तो हाँ, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया में है। मैम, आपके ग्रुप का नाम क्या, कितने लोग जुड़े हुए हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सेक्रेटरी हूँ, BJY महाराष्ट्र की, पर यशराज के बारे में बात करूँगी। वो खुद की तारीफ नहीं करेगा, बहुत हम्बल है, बट 17 साल की उम्र में इतना बड़ा कार्यक्रम उसने लिया है, इतना विजन है उसके पास। उसको 20 का होने दो, 21 का होने दो, ये बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। तो सब मीडिया पे ये छाए रहेगा। आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने क्या हैं? तो हमारे महाराष्ट्र टीम में वी आर अराउंड 50 पीपल। मुंबई टीम में जो तेजेंद्र तिवाना हमारे प्रेसिडेंट है, विक्रांत पाटिल हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, कुल मिला के हम 150 लोग होंगे। देश सेवा में लगे हुए हैं, बिकॉज हमारे पार्टी का स्लोगन ही ये है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, और इसीलिए अपने छोटे से वे में कोशिश कर रहे हैं आप सबके सपोर्ट के साथ और अच्छा कर लेंगे।